पार्टी का जो अहंकार है, जो दबे कुचले शोषित समाज को दबाना चाहती है, हिंदू से हिंदू को लड़ाना चाहती है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाना चाहती है, यादव को पटेल लड़ाना चाहती है, मौर्य को पाल से लड़ाना चाहती है, ये जो धारणा है लड़ा करके यादव जगाने का काम कर रहा है। यादव त्याग का काम कर सब सो गए हैं। हाँ, सो गए हैं, उनको जगा रहे हैं हम लोग। मतलब भाजपा वोट दे तो सो गए, आप वोट दे तो जाग गए। केवल वोट देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पटेल की भी भागीदारी है, मौर्य पटेल पाल अब की बार यही लोग पूरे नेतृत्व करेंगे, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। पीडीए जन चौपाल यादव ही आयोजित करता है, यादव ही बोलता है, यादव ही सुनता है। आखिर इस पूरे मुद्दे पे क्या है? जो है हम लोगों को सन 92 से लगातार नेता बनाने का काम किया है। हम कुशवाहा समाज से आते हैं पत्रकार जी, हम दो बार के जिला पंचायत सदस्य हैं और टिकट से हैं, और आप समझ ले इस वक्त पूरे प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के द्वारा हर एक जिले में, हर एक गांव में पीडीए जन चौपाल लगाई जा रही है। पीडीए जन चौपाल के तहत पिछड़ा, दलित और जो पिछड़े में अगड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। अब इसी पीडीए जन चौपाल में एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, कई पत्रकार, कई लेखक लिख रहे हैं कि पीडीए जन चौपाल यादव ही आयोजित करता है, यादव ही बोलता है, यादव ही सुनता है। आखिर इस पूरे मुद्दे पे क्या है, हम बातचीत करने वाले हैं। जिला प्रयागराज के कार्यकारिणी से समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण हैं, इन्हीं से जानेंगे और शुरुआत इधर से करेंगे कि सर क्या है पीडीए जन चौपाल जो आप लोग गाँव गाँव देहात देहात लेके चल रहे हैं? देखिए, पीडीए की चौपाल हमारे उन तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को आगे ले आने की एक मुहिम है, एक लड़ाई है, एक आंदोलन है, क्रांति है, जिसके नायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और हमारे बहुत शानदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग घर घर, दरवाजे दरवाजे, हर बूथ पर पीडीए का चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। अब पीडीए चौपाल लगा करके हम अपने उन तमाम भाइयों को जागृत करना चाहते हैं जिनके सम्मान स्वाभिमान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग अपना भगवान मानते हैं। उनके सम्मान की बात जहां आई तो वहां पर हम लोग इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री जी ने भरी सदन में बाबा साहब के नाम को लेकर के उनको अपमानित करने का काम किया। हम लोग उनके अपमान की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में तो अभी चल ही रहा है, और व्यापक रूप धारण करेगा। आने वाले समय में विकराल रूप होगा और पीडीए मंच पर होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो दबे कुचले शोषित समाज को दबाना चाहती है, हिंदू से हिंदू को लड़ाना चाहती है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाना चाहती है, यादव को पटेल लड़ाना चाहती है, मौर्य को पाल से लड़ाना चाहती है, ये जो धारणा है लड़ा करके सत्ता पाना, इस धारणा को हम लोग नस्ते नाबूद करेंगे। और आने वाले समय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व हमारा यही पीडीए समाज करेगा, ये पीडीए समाज के लोग करेंगे। अब यही हम आपको दिखाएंगे कि पीडीए। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम संदीप यादव, प्रमुख रहा हूँ। क्या नाम है सर? शंकर लाल यादव, सदस्य जिला धर्मेंद्र सिंह यादव, जिला सचिव। आप देख लीजिए, 3 यादव यही हो गए। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा, प्रदेश सचिव। कुशवाहा जी है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश सरोज है। राकेश सरोज, 3 हो गए। सर आपका नाम? अमर सिंह यादव। अमर सिंह यादव। आपका नाम काका? भैया। क्या नाम है? शिव मूरत। शिव मूरत जी। आपका नाम क्या है? बच्चा लाल यादव। बच्चा लाल। अब यही देख लीजिए, ज्यादा मेजोरिटी यादव की है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज बहुत ही पाक महीने, रमजान के महीने का आखिरी जुमा है। हमारे माइनॉरिटी के भाई जितने भी हैं, आज ईद, कल परसों ईद होगी उनकी, सोमवार को ईद है, संभावना है। आज आखिरी जुमा है, सारे लोग नमाज पढ़ने गए हैं। और रही बात इस पीडीए में जो अभी आपने दिखाया ना, तो यहाँ पर हम लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में आगे प्रदेश अध्यक्ष जी को जाना है, और जब इधर से प्रदेश अध्यक्ष जी गुजरने वाले हैं तभी तमाम साथी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम साथी आ रहे हैं। मौर्य पटेल की भी भागीदारी है, मौर्य पटेल पाल। अब की बार यही लोग पूरे नेतृत्व करेंगे, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मवाइमा के हासिमपुर और बेनीपुर में एक सरिता पटेल नाम की लड़की को गले में फंदा बढ़ा के चढ़ा दिया जाता है। पटेल थी। मौत के दूसरे दिन जब उसकी बॉडी घर पे पहुंची तो वहां समाजवादी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा, पटेल बिरादरी का कोई नेता नहीं पहुंचा। कैसा पीडीए है? ये कैसे आप पुष्टि कर दिए कि वहाँ समाजवादी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा? ये कैसे आप पुष्टि किए? कोई फोटो वीडियो? मैं था वहाँ पे। नहीं, कब तक थे आप? मैं पूरा 3 बजे, 3:30 बजे वहाँ पे, 3:30 बजे वहाँ के पूर्व विधायक पहुँचते हैं। कब तक थे आप? मैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। एक दिन की
गणना करके ना बताइए। घटना के दिन भी, घटना के दूसरे दिन भी समाजवादी लोग पहुंचे हैं और जाते रहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अगर कहीं पर भी इस तरीके की घटना घटती है तो समाजवादी पार्टी के नेता और खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना चैतन्य है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी पार्टी के नेतृत्व का या उसके नेता का ट्वीट या कहीं पर भी डेलीगेशन नहीं जाता है, सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ट्विटर हैंडल पर या फेसबुक आईडी पर आप पता कर सकते हैं। तो 27 का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा से हमारा मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई दबे कुचले शोषित समाज को मुख्य धारा में ले आने की है और इस लड़ाई में हमारे वो अगड़े भी शामिल हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी वो दबे हैं तो उनको दबा रहे, हम उनको भी शामिल करके चलेंगे। आदित्य पांडे ये हमारा छोटा भाई वो भी यहीं पर होगा, यहीं पर वो भी आदित्य पांडे भी हमारे साथ में है। ऐसा नहीं है कि हम अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई लड़ने चले हैं, हम लोग दबे कुचले शोषित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगड़े पिछड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ ये है, ये जरूर है कि कहीं न कहीं से पीडीए समाज को दबाया गया है इस सरकार के द्वारा, तो इसलिए हम लोग पीडीए समाज को जागरूक करेंगे और पीडीओ को बराबरी का हक देंगे, उनको बराबरी का सम्मान मिलेगा। अब की बार पीडीए ही हमारा नेतृत्व करेगा, हम लोग उसके साथ चलने को तैयार। क्या है पीडीए का मतलब सर? पीडीए का मतलब ये हुआ कि हमको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबको साथ लेके चलना है। अच्छा, जो दबा कुचला हुआ है इसको हम लोग एक मतलब हम लोग पीछे होके इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे। क्या पीडीए में सिर्फ यादव ही आते हैं कि अदर लोग भी आते हैं? अरे नहीं भाई, हम लोग साक्ष्य हैं। माननीय नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हम लोग शिष्य हैं। सन 92 से लगातार जो है गुरुजी का आदेश से और इस समाजवादी पार्टी का आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं पीडीए का मतलब जो है, पीडीए पिछड़ा हुआ अल्पसंख्यक, और पीडीए आपका जो है आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके आदेश से, और श्यामलाल प्रदेश अध्यक्ष जी पाल जी हैं उनके मतलब नेतृत्व में हम लोग लगातार जो है गांव में घर घर जो ना पीडीए चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि हर घर में पीडीए चलाने की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था, आप मेरा ज्ञानवर्धन थोड़ा कीजिए। कितने कुशवाहा समाज में पीडीए जन चौपाल आयोजित हुई, कितने पाल बिरादरी में जन चौपाल आयोजित हुई, कितने पटेल में हुई, कितने अदर जातियों में हुई? अभी आपको मालूम नहीं होगा। अभी हम लोग जो है कुशवाहा समाज में 10 मीटिंग करवाए हैं। अच्छा। लगातार लेके नवाबगंज और लेके आप जो है सहसों, जो आपका फूलपुर विधानसभा है, हम लोग तो लगातार जो है पटेल और अभी एक पांडे जी कराए। आप कह रहे हैं कि अगड़ा भी हमारे साथ है, अभी प्रमुख जी बताए ना कि अगड़ा भी मेरे साथ है। अभी पीडीए पंचायत जो है सुशांतु पांडे जी किए थे गुलालपुर में, बहुत बड़ी पंचायत हुई। वहाँ जो है अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक सभी लोग आए थे। तो हम लोग तो पीडीए लेके गांव-गांव बूथ जा रहे हैं। क्या इस बार कुशवाहा समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा? क्योंकि वो लगातार बीजेपी को वोट करता आया, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, चाहे 24 हो। अरे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने पीडीए से ही अब की बार जो है 37 सीट पाए हैं। आपको पत्रकार जी मालूम होना चाहिए कि आज जो है कुशवाहा समाज का इतना बड़ा जो है वो मतलब वो दिए हैं, स्थान दिए हैं कि बताइए आप लोकसभा का प्रत्याशी कौन था आप जानते हैं? अमरनाथ मौर्य जी। हम लोग जो है इतने जो है गौरवान्वित हुए, जितने उत्साह में हैं, और हमारे लोग का कुशवाहा समाज का इतना बड़ा सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किए कि बताइए कभी जो है कोई पार्टी जो है सांसद का टिकट नहीं देता था, आज लोकसभा का टिकट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। और आप कह रहे हैं यादव भाई जो है हम लोगों को सन 92 से लगातार नेता बनाने का काम किया है। हम कुशवाहा समाज से आते हैं पत्रकार जी, हम 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं और टिकट से हैं। और आप समझ लीजिए कि सन 2000 में 2010 में समाज को, हमारे कुशवाहा समाज को 5-5 टिकट 10-10 टिकट मिला है। और कुशवाहा समाज को हमेशा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब पीडीए टिकट बहुत ज्यादा मिला है। और आपको बताना चाहूंगा कि आज पीडीए से हमारा जो है अल्पसंख्यक, एससी समाज, आपका जो है मतलब बैकवर्ड समाज, ये सब जुड़ रहा है, अब बहुत तेजी से जुड़ रहा है। आज हम लोग गांव में जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हर समाज के लोग पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग तो इस पीडीए को लगातार 27 तक चलाने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब पीडीए हम इकट्ठा हो जाएंगे तो 10% रहेंगे, 90% हम लोग हो जाएंगे। और सरकार बनाने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, अब जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हम ये कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि यादव ज्यादा यहाँ दिख रहे हैं, यादव जगाने का काम कर रहा है, यादव त्याग का
काम सब करना सो है। गए हैं, हाँ, सो गए हैं, उनको जगा रहे हैं हम लोग। मतलब भाजपा को वोट दे तो सो गए, आप वोट दे तो जाग गए। केवल वोट देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सोचिए इसको। आज पीडीए जो चलाया गया, इसका परिणाम आप मीडिया से अगर हैं तो आपने खुद देखा होगा इसका परिणाम कैसा रहा। दूसरी चीज, अयोध्या जैसी सीट, इलाहाबाद जैसी सीट, ये पीडीए के तहत ये जीती हुई सीट थी। अमरनाथ मौर्य जो यहाँ से चुनाव लड़े, जैसे आपने कहा हमारे अभी नेता खड़े थे, बहुत पुराने नेता थे वो मौर्य जी, 30-35 साल के पुराने नेता हैं। तो ऐसा नहीं है, यादव जो है सब कुर्बान करने के लिए तैयार है अपना, कि भाई उनको जगाने का काम इसलिए कर रहा है कि अगर हम नहीं जागेंगे तो जो हमारा हक अधिकार है वो सब चला जाएगा। और 27 में अगर बहुमत मिलता है तो क्या अखिलेश यादव जी किसी पीडीए समाज के यादव छोड़ करके किसी को मुख्यमंत्री बनाए? ये हमारी पार्टी के जो भी पीडीए के जो भी घटक दल हैं वो सब तय करेंगे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा त्याग कर पाएंगे? बिल्कुल त्याग कर सकते हैं। बहुत क्या नहीं त्याग कर रहे हैं आप बताइए। आपने कहा एक चीज की यादव तो ठीक है, यादव संघर्ष करता है, लेकिन यादव किसी पीडीए के जितने भाई हैं उनका अधिकार नहीं छीनता है। वो अपना अधिकार कौन छीन रहा है? भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। 27% आरक्षण जो है उसको पूरा जो है सामान्य लोगों से हर जगह नौकरियों में भर दे रहे हैं उनको। आप खुद देखते होंगे, आप पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार हैं, आपको खुद पता होगा इसका। बहुत इस पर हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं, आपने पीडीए के बात कहा, पीडीए का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वही साबित कर दिया, जो प्रदेश अध्यक्ष के हिंदुस्तान का तीसरा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वही पीडीए का आप साबित कर दिया कि प्रदेश से श्यामलाल पाल जी है। आप रही टिकट के सवाल, पीडीए के तहत 37 सांसद, हिंदुस्तान के तीसरा दल हमारी समाजवादी पार्टी। बात हारू तो गया, मैंने 12-14 पटेल को दिया, मौर्य को दिया, निषाद को दिया, प्रजापति को दिया, सारे समाज को टिकट देने का काम किया। हम विधानसभा भी देने पीडीए के तहत टिकट देंगे, 2027 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हम अब विकास की बात करते हैं। आप बताइए, 102 नंबर 111 नंबर समाजवादी चलाने का काम किया था। आप विकास की बात करिए, हिंदुस्तान के कोई देश का आजादी की बात, कोई विकास ना बड़ा महाकुंभ महाकुंभ का 2000 राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, महाकुंभ आस्था की चीज है। हम भी डुबकी लगाए, हम तो 30 दिन नहाए गंगा। हाँ, हम लोग आस्था के 13 मई से विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 11 डुबकी लगा के गए। आस्था हम लोग मानने वाले चीज, हम लोग सबको मानते हैं, हर धर्म को मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, पीडीए में आपको उचित सम्मान मिल रहा है? हाँ, उचित सम्मान। आप समझिए ये विकास की बात, धीरे धीरे देश विकास करी। आप पहले तो आजापुर का पैदल ही चलत रहे, साइकिलों में, आप तो सब कार से चलता है। विकास ही हुआ ना, सरकार का योगदान तो है। हाँ, तो अरे दोनों सरकार रही, जैसे इनकी सरकार आएगी, हमारी सरकार तो योगदान करेगी, कहने करेगी, काम करेगी भाई सरकार। मानते हैं बीजेपी? हाँ सर, नहीं, काम कहने काम सब में होता है, लेकिन इन्होंने बने तो इन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन फिर बन सकती है इनकी सरकार, जो अच्छा काम करेगा बनेगी। 27 में बनेगी सबका सरकार? हाँ, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती यार। दादा का तोहार विचार बा 27 में का होए? अब हम विचार बताएंगे तो आप कहेंगे अब यादव लोग बता रहे हैं। नहीं बतावा, मेजोरिटी तो हर यादव को आप लोग सुनने नहीं चाहते हैं। काहे नहीं, पूरा देश सुन रहा है तो इसीलिए देख रहे हैं। आप अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, पाल बिरादरी के लोग, मौर्य समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, कितने समाज के लोग पीडीए से कितना फर्क पड़ा जनता में, देख रहे हैं। अपना हक लोग जानने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जानने लगे। मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो गाड़ियों का काफिला है, ये काफिला यहाँ पे रुका हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का स्वागत करने के लिए। और हाँ, एक और सवाल है, ये बताइए, प्रयागराज में ही सिकंदरा में स्थित गाजी मियां की दरगाह को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ। देखिए, गाजी मियां का जो मेला लगता था उसमें हिंदू ज्यादा संख्या में रहते थे। वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि काहे आक्रांताओं की पूजा करे। अरे शिव जी है, राम जी है, हनुमान जी है, माता सीता जी है, ये कैसे आप तय कर रहे हैं कि कौन क्या है? हमारी आस्था है, हम एक पत्थर में हम अपना भगवान को। आपकी आस्था होगी तो आप बाबर को भी पूजेंगे, औरंगजेब को भी। बाबर से भगवान मनते नहीं, बाबर क्या है, भगवान मनते नहीं आप। तो गाजी मियां कौन है? गाजी मियां बाबर है, गाजी मियां भगवान है। अरे यार, हम कहते हैं जिनके लिए भगवान है वो लोग जाते थे, अच्छा, दर्शन करते थे, सिन्नी चढ़ाते थे, चादर चढ़ाते थे, मेला लगता था, वहाँ तमाम व्यवसायियों को रोजगार का अवसर मिला था। जैसे बाबा जी कहे ना कि यहाँ पर कुंभ में लोग आए, यहाँ व्यापार बढ़ा, लोग पैसा कमाए,
तो ऐसे ही वहाँ पर छोटा सा मेला लगता था तो उसमें क्या नुकसान था भाई? मेला लगता था लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद होने से फायदा क्या है भाई? अगर चलता तो कम से कम 10 लोग वहाँ रोजी रोटी कमाते। तो आज आपको 2-3 सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्या सच में पीडीए यादव ही आयोजित करता है, यादव ही बोलता है, यादव ही सुनता है, या पीडीए में सबको लेकर के साथ चला जाता है। और गाजी मियां का जो इस समय मुद्दा चल रहा है उसका भी जवाब आप सभी को मिल गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।